फ्लाई द गुड टाइम्स और द टेस्ट ऑफ रियल इंडिया, ये दो टैगलाइन एक ही कंपनी के हैं, लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग हैं। एक प्रोडक्ट एयरलाइन और दूसरा बेवरेज। एयरलाइन जो 20 अक्टूबर 2020 को बंद हो गई थी। इसके अलावा बियर जो अब भी भारतीय बाजार में 34% से ज्यादा की हिस्सेदारी के साथ टॉप पर मौजूद है। इस कंपनी का नाम है किंगफिशर। वह कंपनी जिसके 2016 तक मालिक रहे विजय माल्या अपनी चमक दमक वाली जिंदगी के लिए जाने जाते थे। वही विजय माल्या जो कभी द मैन ऑफ गुड टाइम्स कहे जाते थे, जिनका समय पिछले कुछ सालों से खराब चल रहा है। उनके बुरे दिनों की वजह बनी किंगफिशर एयरलाइन। वजह है देश की तीसरी बड़ी एयरलाइन गो फर्स्ट का दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन करना। लेकिन आज यह कंपनी सिर्फ बेवरेजेस के बाजार में ही अपनी चमक दमक के साथ मौजूद रह गई है। किंगफिशर चिड़िया बाकी पक्षियों से काफी अलग दिखती है, लेकिन इसी नाम की एयरलाइन ने जब आसमान की ऊंचाइयों से एक बार गोता लगाया तो ऐसी क्रैश हुई कि फिर कभी उठ ही नहीं पाई। हम बात कर रहे हैं देश की सबसे चर्चित विमान कंपनियों में से एक किंगफिशर एयरलाइन की। इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। इसी साल देश के शायद सबसे बड़े चर्चित किंगफिशर कैलेंडर की शुरुआत भी हुई थी, जिसमें दुनिया भर की खूबसूरत मॉडल्स ने अपने जलवे बिखेरे। यह वही साल था जब सौरव गांगुली की अगुवाई में भारतीय टीम वनडे क्रिकेट के फाइनल तक पहुंची थी। साल 2011 में जब भारतीय क्रिकेट टीम ने महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में वर्ल्ड कप उठाया तो उस वक्त देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन थी किंगफिशर। लेकिन एक ही साल में सब कुछ बदल गया। किंगफिशर का दिवाला निकल गया। उसके फाउंडर विजय माल्या लेनदारों से बचने के लिए ब्रिटेन भाग गए। आइए जानते हैं किंगफिशर के अर्श से फर्श पर आने की पूरी कहानी। देखिए, किंगफिशर एयरलाइन की नींव 2003 में पड़ी। फाउंडर थे तब के मशहूर कारोबारी विजय माल्या। माल्या उस वक्त किंगफिशर बियर बनाने वाली यूनाइटेड बेवरेज कंपनी के चेयरमैन थे, जिसकी एयरलाइंस में 50% की हिस्सेदारी थी। किंगफिशर ने पहली उड़ान 2005 में भरी थी। इसने देश के सबसे बिजी रूट मुंबई और दिल्ली पर फोकस किया। अगले 2 साल में किंगफिशर ने अपने बेड़े को 4 से बढ़ाकर 20 एयरबस A320 तक कर लिया। उड़ानें भी 26 डेस्टिनेशन तक जाने लगी। किंगफिशर लंदन और हांगकांग जैसे चर्चित अंतर्राष्ट्रीय शहरों को भी कवर करने लगी थी। किंगफिशर के पास अपने गोल्डन पीरियड में 69 एयरक्राफ्ट थे। इसने इंटरनेशनल सर्विसेज के लिए 10 और एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर दिए, लेकिन उनकी डिलीवरी से पहले ही खेल शुरू हो गया। विजय माल्या किंगफिशर के साथ जल्द से जल्द अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरना चाहते थे, लेकिन देश में नियम है कि कोई भी एयरलाइंस 5 साल से पहले इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू नहीं कर सकती। माल्या ने इस नियम का तोड़ निकालने के लिए आर्थिक रूप से बदहाल एयर डेक्कन को खरीद लिया, जिसके पास बड़ा डोमेस्टिक नेटवर्क भी था। लेकिन यह रणनीतिक रूप से माल्या की सबसे बड़ी भूल साबित हुई और किंगफिशर भारी कर्ज के जाल में फंस गई। एयर डेक्कन को खरीदने के झटके से किंगफिशर शायद उबर भी जाती, क्योंकि उसके पास अच्छा खासा मार्केट शेयर भी था। इसके अलावा देश की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन भी थी वह। लेकिन 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने उसे उबरने का मौका तक नहीं दिया। उसी दौरान फ्यूल के दाम भी तेजी से बढ़ने लगे। जब चीजें बेकाबू होने लगी तो किंगफिशर ने अपनी उड़ानों की संख्या को घटाकर जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कर्ज के मर्ज ने किंगफिशर को एकदम तबाह कर दिया। एयरलाइन के पास ना तो कर्मचारियों को वेतन देने भर के पैसे थे और ना ही लोन चुकाने के। किंगफिशर की उड़ान जारी रखने के लिए माल्या अपने पैसे भी जोखने लगे। माल्या ने अपनी एयरलाइन को बचाने के लिए निवेशक भी तलाशे, लेकिन उस वक्त विदेशी एयरलाइंस को किसी भारतीय विमानन कंपनी में निवेश की इजाजत नहीं थी। लिहाजा माल्या के हाथ निराशाई लगी। 2012 के आखिर तक आधे से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स की उड़ान ठप हो गई। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने लाइसेंस रद्द कर दिया। फ्लाइट्स के ऑपरेशंस को लेकर रेगुलेटर की शर्तें पूरी न करने पर यह कार्रवाई हुई। फरवरी 2013 में इंटरनेशनल फ्लाइंग राइट्स को भी सस्पेंड कर दिया गया। जुलाई 2014 तक करीब 9,000 करोड़ रुपए का लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। कंपनी ने खुद को बैंक करप्ट घोषित कर दिया। साल 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत 13 बैंकों ने 9,000 करोड़ रुपए के लोन की रिकवरी के लिए डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में अर्जी लगाई। इसी साल एयरलाइन का प्रमोटर विजय माल्या देश छोड़कर इंग्लैंड भाग गया। तब से लेकर आज तक भारत की कोर्ट से लेकर यूके की कोर्ट तक उसके प्रत्यार्पण को लेकर मामले चल रहे हैं। 2021 में डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने यूनाइटेड ब्रूअरीज में विजय माल्या के 39.64 मिलियन शेयर को हेनिकेन एनवी को 5,824 करोड़ रुपए में बेच दिया। इस तरह बाद में किंगफिशर बियर बनाने वाली यूबी ग्रुप यूरोपीय कंपनी हेनिकेन के अंदर चली गई। असल में किंगफिशर का करियर बहुत छोटा रहा। यह कभी मुनाफे में भी नहीं आई। हालांकि एक स्टार्टअप एयरलाइन से इस बात की शिकायत भी नहीं की जा सकती। लेकिन असल समस्या हुई कर्ज के मोर्चे पर। एक ही समय में किंगफिशर आसमान की बुलंदियों पर उड़ान भर रही थी और साथ में कर्ज के समंदर में भी गोते लगा रही थी। विजय माल्या और उनकी टीम का जो फोकस था वो एयरलाइन की सुविधाओं और विस्तार तक ही सीमित रहा।
उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके चलते एयरलाइन के कर्ज का बोझ कम होता। आखिर में वही हुआ जिसका डर था। किंगफिशर कर्ज के बोझ के साथ ज्यादा देर तक उड़ान नहीं भर पाई और क्रैश हो गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।